मैं इस वक्त दिल्ली जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ छठवां दिन प्रोटेस्ट जारी है। एक और भाई यहाँ मिले हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो आपका बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक बड़ोतिया है, मैं दिल्ली से ही हूँ। अखिल भारतीय युवा सर्वंट कमेटी राष्ट्राध्यक्ष हूँ, मैं वाल्मीकि समाज से भी हूँ। पर मैं सबसे विनती करता हूँ भाई, यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, लड़ाई बंद करो। आप ये कौन लड़ रहे हैं? आज के युवा लड़ रहे हैं यहाँ पे आके, कोई राम को गलत बोल रहा है, कोई बाबा साहब को गलत बोल रहा है। मैं तो एक डिमांड और करता हूँ आपसे, अगर एससी को गलत बोलने पे SC एक्ट लगता है, जो भगवानों को गलत बोल रहे हैं उन पे भी एक सजा का कानून बनाए, उन पे भी यही सजा हो कि भगवानों किसी को अपमान ना करे, अपना आप खत्म हो जाएगा सिस्टम। और दूसरा, यहाँ युवा कोने कोने का आ जाएगा। आप खाली युवा यूनिवर्सिटी के लिए बोर्ड लगा दो यहाँ पे कि आप क्या कर दिया जो आप पेपर। किसके समर्थन में आए हैं? CJP के समर्थन में, BJP के समर्थन में है या कुछ और है? देखो, CJP BJP में किसी समर्थन में नहीं हूँ, मैं युवाओं के समर्थन में हूँ, क्योंकि आज इनकी जिंदगी का सवाल है। आज ये पार्टी बन गई, कल को ये इलेक्शन भी लड़ेगा, हार जीतेगा, फिर इन युवाओं को इनसे मांग करनी पड़ेगी, फिर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो भाई सिस्टम ये बनाओ कि इनसे ही लो। आप एक ऐलान करो दिल्ली के युवाओं के लिए, यूपी के युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए कि एक दिन का प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट खाली यूनिवर्सिटी क्या ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है ये गलत चल रहा है, गलत कर रहे हैं? देखो, सिस्टम ये है कि पार्टी का रोल आ गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 कदम की दूरी पे है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 5 कदम की दूरी पे है। आप साथ चलो, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, कोई आम आदमी पार्टी का, सारे वहाँ पे नेता है। आप खाली स्टूडेंट का लगाओ, सब निकले। कोई लोग क्यों कम क्यों हो रहे हैं कि CJP पार्टी दिख रही है? भाई मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, मैं आदमी पार्टी में नहीं जाऊंगा। भाई सबकी सोच मट्टी हो जाएगी। आप खाली स्टूडेंट का बोर्ड लगा दो यहाँ पे, पब्लिक अगर रुक जाए तो भाई मैं नाम बदल देना। तो क्या इसीलिए पब्लिक कम है? इसलिए पब्लिक कम है क्योंकि आज ये एक पार्टी का मुद्दा लेके विदेश से यहाँ पे आ गया। चलो भाई आ गया, क्या कर लिया आके? आज भी तो समाज की जरूरत पड़ रही है, युवा जरूरत पड़ रही है। तो युवा अगर आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हो भाई की, तो इस भाई के नाम लड़ाई होनी चाहिए, ना कि इस भाई के नाम लड़ाई होनी चाहिए। आप अपनी पार्टी बना रहे हो, युवाओं को यूज कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। यानी ये अभिजीत है, क्या ये युवाओं का यूज कर रहे हैं? भाई साहब सीधा सीधा यूज है। आप एक बोर्ड लगा दो कि दिल्ली के, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, नीट के पेपर जिन्हें लीक कराए सारे सस्पेंड हो। और आप इस्तीफा क्यों मांग रहे हो? जिसके वजह से जिनकी हत्या हो गई वो वापसी आएंगे, टर्मिनेट कराओ, सीधा कैद कराओ। ये डिमांड रखो युवाओं के लिए। क्यों पार्टी का पोस्टर चमका रहे हो? अब मैं बोलता हूँ, सुनो, अब मैं से बोलता हूँ, सपोला पार्टी बन जाएगी, फिर आप उसके पीछे भागोगे। भाई युवाओं की बात करो खाली यहाँ पे। अब दिल्ली का युवा इकट्ठा ना हो, हिंदुस्तान युवा इकट्ठा, ये भाई है। कॉकरोच बोला गया था, युवाओं को कॉकरोच बोला गया, तभी वो कॉकरोच पार्टी बनाई उन्होंने। इस समाज को क्या क्या शब्दों से बोला जाता है, कभी जातिवादी कही जाती है, कभी कुछ बोला जाता है, कभी जाति से बोल जाते हैं। तो इन नाम की पार्टियां बनाओगे क्या भाई? आज आप पार्टी बना लोगे, आप जीत जाओगे, फिर आपके पीछे फिर युवा लगेगा, फिर इनकी मांगे मरेगी। क्या कहना चाह रहे हो आप? सर मेरा कहना ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है सही है, लेकिन ये एक किसी CJP पार्टी या ये जो सर ने कहा अभी, ये बाद में एक पार्टी बनेगी, पार्टी बनने के बाद चुनाव लड़ेगी। पार्टी बनेगी तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है सर, ये आगे यही सिस्टम चलता रहेगा जैसे BJP कर रही है। आगे ये पार्टी बनेगी, 4 लोग मतलब जो इनके साथ मिलके लड़ेंगे वो भी ऐसा करेंगे, फिर हमारा वही है, पीछे लगना पड़ेगा। जब तक कोई संगठन नहीं बनेगा, सुन लीजिए, तो लड़ेगा कैसे? बिना संगठन के लड़ाई कैसे होगी? सर संगठन ठीक है, आप एक संगठन बना रहे हैं, यहाँ पे स्टूडेंट की पीसफुल पार्टी मतलब आंदोलन हो रही है, ठीक है। आप कब तक स्टूडेंट आंदोलन करेगा, इसका कोई मतलब कुछ? आप स्टूडेंट नहीं है? हम स्टूडेंट हैं, नीट की परीक्षा दिए थे मैंने इस बार। मेरा आपको कोई दुख नहीं है जो लड़के खत्म हो गए? नहीं, मुझे तो दुख है। इस्तीफा देना चाहिए, इसको जेल होना चाहिए। बच्चों ने खुदकुशी कर ली, कई बच्चों ने, इसीलिए वो जो है इस्तीफा मांग रहे हैं। इस्तीफा ये गलत कर रहे हैं? नहीं, ये गलत नहीं है, सही है। इनको जेल भी होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को जेल भी होना चाहिए और इस्तीफा भी होना चाहिए। बट ये कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? कुछ मतलब क्लियर तो होना चाहिए। चला तो ये भी चलेगा, लेकिन कुछ किसान का चला है तो ये भी चलेगा। ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नहीं हुआ? किसान का आंदोलन हुआ तो उसमें कुछ नहीं हुआ, आपको क्या लगता है? सर 1.5 साल तक किसान का आंदोलन चला, ठीक, अभी भी चल रहा है, ना? चल नहीं रहा? सब कहाँ चल रहा है? जब बैठे थे यहाँ धरने पर, धरना चला और बैकफुट पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे देश के आ गए थे, तब जाके कहीं उठे थे। हाँ तो सर, भाई तो साहब अपनी मांग रख तो रखे उन्होंने। सुनो, अगर कोई पार्टी गलत है, अगर कोई नेता गलत है, तो आप उसका बहिष्कार के खिलाफ बोलोगे, ना ही खुद पार्टी बनाओगे, ना ही खुद नेता बनोगे। चीज सच्चाई है। आप ये नेता बन रहे हैं, ये लोग युवा नहीं है। बोर्ड लगा दो, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जितनी यूनिवर्सिटी है, उन युवाओं के हक के दायरे में आप बोर्ड लगा दो। कल को ये पार्टी बनेगी, इसके पीछे भागोगे। क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ये? ऐसा कैसे हो जाएगा? ये तो अपना वो हक मांग रहे हैं, वो तो अपना हक मांग रहे हैं जनता। भाई साहब अब इस्तीफा क्यों मांगो? छोटी बात मत करो, आप टर्मिनेट करो, सीधा से जेल कराओ, जिस जज ने गलत बोला उस पर कार्रवाई करो। जेल कैसे होगी? जब तक कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा या धरना ऐसे नहीं देगा। करोगे, सुनो,
आप कंप्लेंट लिखत में दो। कौन है? सुनो भाई साहब, कौन नहीं सुनेगा? 12 साल से कोई आपको परमिशन मिली ना धरने करने की, परमिशन मिली ना, आपकी सुनवाई हुई ना? सुनो भाई साहब, ये भाई साहब का सुनता नहीं है। आपको धरना करने की परमिशन मिली ना, आप कंप्लेंट करो, कंप्लेंट नहीं होती कोर्ट से 56 दिन फाइल करो। यानी इन्होंने अभी कोई कंप्लेंट नहीं किया। भाई साहब कंप्लेंट करो, सुनो, ये कोर्ट तक जाना चाहिए। कंप्लेंट करो, उस पर मुकदमा करो। आप इस बात से कंफर्म है कि इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं की? आपको ऐसा लगता है? भाई साहब तो कंप्लेंट अगर करिए तो कंप्लेंट पे जोर लगाओ, आप सीधा हाई कोर्ट जाओ। कंप्लेंट भी की हुई है उन्होंने, जिस तरह उनका कहना है, कंप्लेंट भी कर रखी है, और जब तक की कार्रवाई ना हो जाए तब तक वो लोग यहाँ बैठे भाई रहेंगे। साहब, कह रहे अगर आपने कंप्लेंट करी है, अगर आपकी कंप्लेंट की एफआईआर कट गई है तो मुजरिम पे कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। खाली कंप्लेंट तो दुनिया भर की गद्दी में पड़ी हुई है, और आपकी सुनवाई नहीं होती कंप्लेंट की कार्रवाई के लिए तो बैठे हैं। सुनो, यहाँ की क्यों नहीं हो रहा सर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? आप बताओ ना, क्यों नहीं हो रहा? ये आप आप बताओ ना। नहीं, मोदी इसके साथ है, ठीक है। अब हमको जहाँ तक पता है सर, किसके साथ है मोदी? धर्मेंद्र प्रधान, अच्छा। उसको धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री किसने बनाया? मोदी ने। अगली मतलब हो सकता, आप कुछ और कह रहे थे, आप कुछ और कह रहे थे। भाई साहब एक काम कर लो, सुनो, आपकी सुनो सारी युवा सुनवाई हो जाएगी। सीजेपी का बोर्ड हटाओ, एक कोटैक्स युवाओं के लिए करो, एक दिन का टाइम रखो। दिल्ली का तमाम जितनी यूनिवर्सिटी है सारी बंद, ताला मार के सारे रोड पे आ जाओ, युवाओं को हक अधिकार मिल जाएगा। क्यों भैया, सीजेपी का बोर्ड हटना चाहिए क्या? नहीं हटना चाहिए बोर्ड। क्यों? ये क्या बोल रहे हैं कि बोर्ड को हटाओ? ये कह रहे हैं बोर्ड हटा देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। क्या करें? जो बच्चे सुसाइड करें उनको सुसाइड करने दे। सुसाइड करने को मैंने ये नहीं कहा कि जो कर रहे हैं वो सही है, जो धर्मेंद्र प्रधान कर रहा है वो गलत है। मैंने ये नहीं कहा। आप कह रहे हो सीजीपी का बोर्ड हटा दो, एक सेकंड, आप कह रहे हो सीजीपी का बोर्ड हटा दो, कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। आप सक्षम हो, आप कहीं लग जाके बैठ जाओ, आपके देखते कार्रवाई होगी नहीं होगी। ये सरकार बहरी हो चुकी है, 20 लोग 4 लोग सुसाइड कर लेंगे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार के खिलाफ 100 बार करो, पर जाने बीजेपी है, आप खुद के बोलो, हम भी आपके साथ हैं। पर युवाओं का एक चित्र तो ऐसा लगाओ यहाँ पे, दिल्ली की जितने युवा हैं उनके लिए, सुनो मेरी बात, दिल्ली यूनिवर्सिटी का उद्योग में दूरी पे है, युवा क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनमें कोई बीजेपी का, कोई कह रहे हैं युवा नहीं आ रहे हैं, युवा यहाँ है नहीं। ये कह रहे हैं कि आप लगता है अभी आयो, आप एक बार ग्राउंड लेवल पर जब देखोगे ना, यहाँ पे कितने युवा आ रखे हैं, रात दिन यहाँ पे कितना टाइम यहाँ पे बैठ करके बिता रहे हैं। एक ब्लाइंड पर्सन आया था जो दिल्ली ब्लाइंड था, दोनों आंखों से देख नहीं पाता, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 600-700 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ जाके सेवा कर रहा है। आप कह रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई स्टूडेंट नहीं आ रखे, जब आपको नहीं पता ना। कितने लोग हैं यहाँ पे? देखो ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, हम सबका एक ही मुद्दा है, एक ही मिशन है कि जिन लोगों की वजह से ना सुसाइड करा बच्चों ने, उनका रेजिग्नेशन होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी चाहिए। हम इतने दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, सरकार बहरी है, कानून में जू तक नहीं देंग रही है। बच्चों का कत्ल किया इन्होंने, पेपर लीक। ये जो कहते हैं सुसाइड नहीं किया भाई, वो मेंटल प्रेशर की वजह से मरे हैं। एक पिता अपने बच्चों के लिए ना भाई लाखों की फीस इकट्ठी करता है। मैं कल को बड़ा होऊंगा ना, अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ, कल को मैं बड़ा हो गया, मेरे बच्चों पे मैं पैसा लगाऊंगा ना, तो मैं सोचूंगा कि सही ढंग से वो काम करे, सही ढंग से पढ़ाई करे, और जब पता चलेगा कि उसने इतने सालों से स्टडी करी और जाकर के पेपर लीक हो गया, तो कितना दिल पे दुख होगा, आपको पता होना चाहिए। इस तरह से बैठने वाले हैं, देखो युवा हैं, क्या पीछे हट जाएंगे या लगातार अभी देखो ये युवा है, ठीक है, इसको सही और गलत का फर्क पता है। यहाँ ना लोग जातिवाद करने आए हैं, ठीक है, मुद्दे को भटकाने के लिए आए दिन बाहर से आकर लोग दंगे करते हैं। इन सब के लिए यहाँ नहीं बैठे, हम सब इतना चाहते हैं कि भाई जो काम करा गया है, जिसके लिए प्रोटेस्ट रखा गया है, उस पर बात हो। हमें सिर्फ सिंपल सा हाथ जोड़ करके हम धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, और उसको हाथ जोड़ के इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा की मांग नहीं करूंगा मैं, टर्मिनेट करो, जेल पूछाओ उसको। इस्तीफे की मांग जिसकी वजह से युवा गुजर गए हैं वो वापसी आएंगे क्या? भाई क्यों इस्तीफे की मांग करो, टर्मिनेट करो, जेल पूछाओ। अरे सरकार सुनो, सरकार को चेतना में चीज दो, अगर आपको बिठा सकते गिरा सकते हैं, एक दिन का वोट बैंक रख लो, फिर सीधा आर पार हो जाएगी। क्या कह रहे हैं बताइए? मेरा हीरो था फिल्म में धर्मेंद्र, जो फिल्म का था, फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा है धर्मेंद्र? ये कौन सा है मैं नहीं जानता कौन सा है धर्मेंद्र। ये मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान। हाँ धर्मेंद्र प्रधान। इसलिए मोदी जी आपसे प्रार्थना, इसको लात मार के करो अंदर। लाल मार के अंदर कर दें। हाँ इसको लात मार के करो अंदर। ये कौन सा है धर्मेंद्र? इस तरह से अपना विरोध प्रदर्शन, विरोध जता रहे हैं इस तरह से, और चलिए देखेंगे कब तक ये इस तरह से प्रोटेस्ट चलता है।